बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, आज श्री बड़ा कयामतनामा ग्रंथ चर्चा के हम 30वें दिन में पहुंच चुके हैं। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ किया जाएगा। सुंदर साथ जी, आइए निर्मल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। भजन। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें हुक्म दे कर के साहिब ने हुक्म का खेल बनवाया। यहाँ उनके हुक्म के बिन कोई कुछ भी ना कर पाया। हुक्म बिन तो अर्श का ये इल्म भी ना समझ आया। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें हुक्म चाहे जगाना, तो अर्श में रूह जग जाए। हुक्म हो तो फरामोशी का ये पर्दा भी हट जाए। हुक्म की इस खुदी से ही खुदा रूह को नजर आए। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई। पिया नजर से नजर जो हटी, तो खेल हुक्म का देखन लगी। अर्श की रूहें हुक्म हक का यहाँ पूरन, सभी ताबे हुक्म के हैं। खेल देखें या दिखलाए, काम ये सब हुक्म के हैं। हुक्म समझे हुक्म समझाए, नाम ही नाम रूके हैं। अर्श की रूहें अर्श से चली, फना की दुनिया में आके मिल गई।
पिया नजर से नजर जो हटे तो खेल हुक्म का देखन लगे अर्श की रूहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सुंदर शाह जी, हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखते हैं, फिर आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। 29वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार रहा सुंदर साथ जी। 49 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और 38 सुंदर साथ जी ने इसमें पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं सुंदर साथ जी। ये बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। इनका नाम इस प्रकार है: कविता गुप्ता दिल्ली, प्रवीणा शाह मुंबई, कमलेश गुप्ता दिल्ली, कमलेश शर्मा रुड़की, पूनम गुप्ता कोलकाता, पुष्पा जी गणेश देवल एमपी, शीतल पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, हर्षिता जी मुंबई, अनु जिंदल, उषा सिंघल जयपुर, ज्योतिका बेन गुजरात, भावना शाह मुंबई, प्रेम सिंघल हिसार, उषा देवी सोनभद्र, पिंका पटेल गुजरात, केजी दिल्ली, संतोष गुप्ता दिल्ली, जसू भाई, एवी पाटिल गुजरात, भूपेंद्र जी निर्मल चुक सुंदर साथ जी, सुनीता जी प्रतीक्षा जी यूएसए, अरुणा पटेल गुजरात, स्नेहा जी यूएसए, इंदिरा भट्टू हरियाणा, गीता खत्री बुटवल, लक्ष्मी दहाल हेटोड़ा, गोपाल दहाल हेटोड़ा, राजुल पटेल गुजरात, मगन भाई वनकर, संजीव भाई, अन्नपूर्णा राठौड़, मित्र कुमार पाराजुली नेपाल, मंजूला बेन, बबीता चोयल। और देखिए सुंदर साथ जी 18 16 मतलब इसमें से खराब तो कोई बोल ही नहीं सकते किसी को भी। सभी का ही अच्छा रहा, पूरा 100% रिजल्ट रहा सुंदर साथ जी। और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। आइए सुंदर साथ जी, अब राज जी का नाम लेके आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। और जो कोई पाक गिरो आकीन, किया अमानत बीच अमीन, इत कही जो इशारत, ए जो पाक कही उम्मत, ए जो पाक कही उम्मत, ए पैदास अमानत हक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर इस प्रकरण में शुरू से ही प्रसंग चल रहा है ब्रह्मात्माओं के विषय में। ब्रह्म मुनियों की रहनी, उनकी महिमा, उनका आचरण, सारी बातों का यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है लगातार कंटिन्यू। अभी भी यहाँ पर भी वही बात चल रही है। ये पेदास अमानत हक, मतलब ये जो सृष्टि है वो ब्रह्म सृष्टि खुदा की अमानत है दुनिया में। अमानत समझते हैं ना, मैंने बताया था। वैसे शाब्दिक अर्थ में तो धरोहर कह देंगे, लेकिन किसी को हो सकता है कि धरोहर बात भी समझ में ना आए। देखिए, मैंने किसी को, अपने परिचित या जिम्मेदार या विश्वास पात्र व्यक्ति को कहा कि 10,000 रुपये रखो, मैं भी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 2 महीने बाद वापस आऊंगा, तो ये मुझे वापस सकुशल वापस दे देना। इसको बोलते हैं अमानतदारी। और धोखेबाजी बोलेंगे, जो वापस नहीं देगा तो धोखेबाजी कहेंगे, है ना। वापस दे दिया तो ये अमानतदारी हो जाएगी, और जो वस्तु रखी गई थी उसको अमानत कहते हैं।
इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, ब्रह्मात्माएं जो हैं, परमात्मा की अमानत है। उनको कुछ होना नहीं चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इस खेल में, है ना। ब्रह्म सृष्टि जिस प्रकार से आनंदित आई थी उसी प्रकार आनंद पूर्वक वापस जाना है, उनको कोई दुखी नहीं करना, है ना। अमानत ये परमात्माएं जो परमात्मा की अमानत है। इत रोजा रब्बानी बेशक। ये रोजा ये नहीं है, उपवास ये नहीं है कि हम एक टाइम खाना ना खाएं और दूसरी बार पेट भर भर के खा लें, या दिन में ना खाएं रात में 3 बार खा लें। रोजा वास्तव में क्या है कि खुदा के राह में, एक परमात्मा के मार्ग में, सेवा साधना समर्पण के मार्ग में, या जागनी कार्य के मार्ग में, दुनियावी सुखों का त्याग करना, भौतिक सुखों का त्याग करना, और राज्य के लिए परमात्मा के लिए कष्ट सहन करना ही सच्चा रोजा है। तो रोजा रब्बानी, रब्बानी मतलब रब यानी परमात्मा, परमात्मा के प्रति अपने संसारिक सुखों का त्याग करना ही सच्चा रोजा। वो कोई एक दिन का नहीं होता है। 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन, और पूरे जिंदगी भर वो रोजा चलता है जब तक कि कयामत ना हो। न्याय के दिन तक का रोजा है, और न्याय के दिन को ही वास्तव में ईद कहा जाता है। जैसे संसार में वो कहते हैं ना कि भी जो रोजा रखेगा उसी के लिए ईद खुशी का दिन है, तो जो रोजा रखेगा उसके लिए ईद खुशी का दिन है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जीवन में जिसने परमात्मा के लिए कष्ट उठाया है, कुछ त्याग किया है, सेवा में साधना में, जागनी कार्य में कुछ कष्ट उठाया है, उसके लिए न्याय का दिन खुशी का दिन है। उनके लिए न्याय के दिन ईद का दिन है, खुशी का दिन है नहीं। तो रोजा रब्बानी बेशक उनका यही रोजा है। हकीकी रोजा कह सकते हो इसको आप, इन्हें ज्ञान सहित रोजा। एक तो होता है अशिक्षा अज्ञानता सहित भक्ति करते हैं, और एक होता है कि ज्ञान समझ करके भक्ति करना। यही बीच नमाज असल, इनके अंदर ही सही नमाज है, सही भक्ति। औपचारिक नहीं है, फर्ज बंदगी नहीं है, दिखावा नहीं है। परमात्मा के स्वरूप की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान करके फिर आत्मा परमात्मा के निज घर, वहाँ के शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना ही वास्तविक नमाज है। शरीर से यहाँ पर किसी भी तरीके से, केवल जो रोज नमाज की बात है नहीं, और भी किसी भी तरीके से भक्ति करते हैं बिना ज्ञान के, पहला चीज, और दिखावे की भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति कोई काम की नहीं। वास्तविक भक्ति, वास्तविक नमाज ब्रह्मात्माओं में, यही बीच नमाज असल। रखे आपा कर गुसल, अपने आप को पवित्र रखते हैं। गुसल करना मतलब स्नान करने से बात है। गुसल करने का मतलब क्या है? स्नान करना मतलब अपना हृदय को वो इस प्रकार से पवित्र रखते हैं। मेरे सुंदराचार्य जी उपवास के विषय में अनेकों चौपाइयां हैं वाणी में। ब्रह्मात्माओं ने कैसा जो है जीवन था, 500 सुंदर साथ, भविष्य की चिंता छोड़ करके श्री प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़े अपना जीवन धाम धनी के चरणों में बिताने के लिए। कैसा जीवन था देखिए। उसी विषय में कहा गया है बड़ी पत्री में भी, खाने को पेट माफक अपने गुण बस कीजियो। ये जो है अपना हृदय पवित्र रखना सबसे जरूरी है सुंदर साथ। कई लोग क्या है कि जागनी कार्य करना है बोलते हैं, लेकिन जागनी कार्य के नाम पर छल कपट बेईमानी, ऐसा जागनी कार्य कोई काम का नहीं है। छल जागनी कार्य में छल कपट बेईमानी करना पड़े तो जागनी फिर चुपाई फिर वो हो जाती है। दुष्ट थई कुकर्म करते जय जमपुरी बैठे रोए, पर साध तई कुकर्म करे तेणु ठाम ना देखूं कोई बन। और इसमें कुकर्म में सारे अवगुण हो सकते हैं, कोई भी अवगुण अवगुण ही होता है।
चाहे वित्तेषणा हो, चाहे दारेशना हो, चाहे लोकेशना हो। इनके साथ बीच हक कोई बांधे कोल खलक। इन ब्रह्मात्माओं के साथ इनके मध्य व पर ब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं संसार में। कोई बांधे कोल खलक। खलक है ना दुनिया। दुनिया में बांधे का मतलब क्या है कि भविष्यवाणी जो पूर्व सुनिश्चित कर दी गई, पहले से सुनिश्चित की ऐसा होगा। बांधे का मतलब ये होता है। तो कोई क्या है कि कॉल यानी कि कथन, भविष्य कथन। बांधना है ना सुनिश्चित कर देना, पहले से भविष्य कथन कर दिया कि ऐसा होगा। वो परब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में प्रकट होंगे, या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, या इमाम मेहदी सईदुज्जमा, मोहम्मद की सूरत, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, अनेक प्रकार से जो भविष्यवाणी किया था और जो बात कहा था ब्रह्म रूप मुनि जगत में आएंगे, वो सारी बातें पहले से निश्चित कर दिया। निगाह रखे खड़ा रहे आप, सूरत आयत करे मिलाप। तो जैसे जो ब्रह्म आत्माएं हैं, सुंदर साथ जी यहाँ पर प्रसंग ब्रह्म आत्माओं का प्रसंग चल रहा है। पिछली चौपाई से हम दिखेंगे। ये पिदास अमानत है, ब्रह्म आत्माएं मोमिनों की अमानत है। यहाँ पर भी क्या कहा कि ब्रह्मात्माओं के साथ वो पर ब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे, लेकिन प्रसंग भी ब्रह्मात्माओं का ही चल रहा है। वो क्या करेंगे, निगाह रखें। वो जो है अपनी दृष्टि सदैव एक परमात्मा के तरफ, अपने निज घर की तरफ रहेगा उनका। खड़ा रहे आप ईमान के साथ में, वो परमात्मा के सत्य मार्ग में स्वयं को खड़े रखिए। सूरत आयत करे मिलाप। अब सूरत का मतलब होता समझो प्रकरण, आयत का मतलब चौपाई। नहीं तो वो ब्रह्मवाणी के विभिन्न जो प्रकरण हैं और जो चौपाइयां हैं, उसका चिंतन मंथन करके उसके रहस्य को वो ही समझेगी मंथन करके। सुंदर सा जी एक बार वाणी पढ़ने को मंथन नहीं कहते हैं। जब कई बार हम वाणी पढ़ते हैं और एक ही विषय में आगे पीछे कई जगह जो चौपाइयां लिखी होती हैं, सबको जानना पड़ता है। यदि एक ही कोई चौपाई पढ़ करके हम अर्थ करना चाहेंगे तो उसमें बहुत गलती हो जाती है सुंदर शाह जी को, कि आगे वाणी का जवाब वाणी में मौजूद है। हम बाहर से कोशिश करेंगे कि हमको अपने मन से सो कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। उसके द्वारा सत्य की पहचान करते हैं ना। मिलाप करना मतलब ब्रह्मवाणी में विभिन्न प्रकरणों में और चौपाइयों में जो सत्य का वर्णन है, उसकी पहचान वो ही ब्रह्मात्माएं करती हैं। उन्हीं के विषय में बांधे कौल खलक दुनिया में, उन्हीं के आने के विषय की भविष्यवाणी की है। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट लिखा है। मोहम्मद के भाई मोमिन आखिरत में आएंगे लिखा है। और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के साथ जो है वो चूजन पर्सन्स और परमेश्वर की संतान जो कहे गए वो भी आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इसी तरह से हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म रूप मणि आएंगे, ऐसा भी लिखा है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण है। प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से ये सारा वर्णन किया हुआ है। ब्रह्मात्माओं के विषय में सारी बात चल रही है। कोई निगाह रखे नमाज करे, हमेशा कबहू ना फिरे। जो कोई भी परम धाम की आत्मा है, वो हमेशा ही अपनी दृष्टि परम धाम के प्रीतम पर ब्रह्म की तरफ रखती है। दिव्य परम धाम में अपना हमेशा अपनी सुरता को लगाए रखती है। उसका ही चिंतन ध्यान हर पल करते रहती है। यही उनका 24 घंटे चलने वाला नमाज है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा देर किए सुबह में, थोड़ा देर शाम को कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा समझ से। ये जो है उनको पल पल होने वाला नमाज है। प्रेम की, एक तो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति होती है, एक होती है वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, विरह की स्वाभाविक स्थिति। विरह वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति है सुंदर साथ जी। न्यारा निमख ना हो वही करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कुछ इनविद लाग गया स्वाद। हमेशा कबहू न फिरे, हमेशा वो मतलब किसी भी क्षण जो है वो परमात्मा के सत्य मार्ग से नहीं भटकता, या उनका ध्यान परमात्मा से हटता नहीं है सुंदर साथ जी। रखे अदब बंदगी सरत। देखिए अदब यानी शिष्टाचार या अनुशासन।
बंदगी यानी भक्ति, और सरत यानी कि समय। रखे अदब, अनुशासन पूर्वक समय की पाबंदी रखेगी बराबर। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन नहीं है, आज थोड़ा सा कर लेती हूँ, कभी मन किया ज्यादा कर दिया, कभी मन किया थोड़ा कर दिया। कुरान में लिखा है कि नमाज की पाबंदी रखो, क्योंकि नमाज तुम्हें बुराइयों से बचाती है, ऐसा कहा गया। रखे अदब बंदगी शरत, बंदगी का समय का ध्यान रखेगी। ये समय बार बार मिलता नहीं, मिलने वाला सुंदर साथ जी ये समय। फरमाया अदा सोई कर धर्म, धर्म ग्रंथों में जो परमात्मा ने निर्देश दिया है, चाहे कुरान हो या चाहे कोई भी धर्म से ब्रह्मवाणी हो, मुख्य रूप से तो ब्रह्मवाणी है, लेकिन उसमें भी जो संकेतों में बातें कहा है, 30,000 हर्फ हकीकत के, और विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी जो एक निर्देश दिया हुआ है, एक परमात्मा ही उपास्य है, और वैराग्य की बातें तो सब जगह लिखी ही हैं। तो हृदय की निर्मलता के विषय में भी लिखा हुआ है, उन सब बातों का वो पालन तो करेगी। ब्रह्मवाणी में भी जो बातें लिखी उनका भी वो पालन करेगी। लेकिन यहाँ तो उससे पहले बात है कि ब्रह्मवाणी में लिखा क्या है उनको मालूम ही नहीं है। ब्रह्मवाणी में लिखा क्या पढ़ना नहीं है, मंथन नहीं है, चिंतन नहीं है, खुद का कोई चिंतन नहीं है। किसी दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, उसके हिसाब से नहीं होगा काम। हो सकता है कि दूसरे तीसरे ने कहा और आप सही मार्ग में लग गए, फिर भी बिना ज्ञान के ध्यान संभव नहीं। वाणी मंथन, फिर वाणी के निर्देशों का पालन करना। वाणी में क्या कहा, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तीन। यहाँ तो अपना गलती हो तो भी अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को चोर साबित कर सिद्ध कर दे, ऐसा है संसार का नियम, ऐसा है। रद्द रखें अदब, अदब यानी अनुशासन रखेंगे, पाबंदी रखेंगे समय, बंदगी के समय का। और उसमें बंदगी का समय भी जो है एक्चुअल में पल पल माशुक देखना, यही आहार आशिकन तो है। फिर भी क्योंकि हम माया जगत में है सुंदर साथ जी, और यदि हम, चलो समझो कि संसार का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आश्रम में रहते हुए जागनी कार्य भी कर रहे हैं हम, तो भी मन के भटकने का बहुत डर रहता है। यदि संसारिक भौतिक सुखों में आकर्षित नहीं हुआ तो भी मान प्रतिष्ठा अहंकार तो फिर भी आ जाता माया, माया से। इसलिए क्या है कि समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। जैसे हम सोचते हैं ना कि सुबह राज्य को याद कर लिया, सुबह में एक बार राज्य को याद करने से दिन भर काम नहीं चलने वाला। 5 बार नमाज क्यों कहते हैं? सुबह में एक, दोपहर को एक, लेकिन शाम को 3 बार, क्योंकि शाम का समय सबसे ज्यादा मन चंचल रहता है। शाम का समय हमारा मन सबसे ज्यादा भौतिक सुखों में आकर्षित हो जाता है। इसलिए शाम को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया संध्या उपासना। सुबह की उपासना तो सब करते हैं, लेकिन संध्या की उपासना, संध्या के समय की उपासना बहुत कम लोग करते हैं सुंदर साथ जी। और वो शाम के समय उपासना करना करना भी बहुत कठिन है। इसलिए आपको शाम के समय उपासना करना है, उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा। सुबह में एक बार किए तो दोपहर तक चलेगा, दोपहर को एक बार वाणी मंथन चितवनी किया, उसके बाद शाम तक चलेगा, शाम को एक बार फिर करोगे तो दूसरा एक बार चलेगा, एक बार और करोगे तो फिर तीसरे एक बार तक चलेगा, उसके बाद एक बार करोगे तो रात को नींद अच्छा आएगा, बस सपने में राज्य का विचार आएगा। तो एक बार सिर्फ बंदगी करने से, ध्यान करने से दिन भर हम मायावी विकारों से नहीं बच पाते। इसलिए कह रहे हैं कि बंदगी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाणी मंथन चितवनी ये हमें अनेक प्रकार के बुराइयों से, विकारों से बचाएगा हमको। मूल थे बंदगी करे जिकर, न मूल थे, मूल हमारा कहाँ पर है? दिव्य परम धाम मूल मिलावा। हाँ, तो वहां का बंदगी करेगा, एक तो ध्यान करेंगे, और जिक्र यानी चर्चा वर्णन, चर्चा यानी वर्णन भी वहीं का करेंगे। जैसे चौपाई आती है ना, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या ही सो, और धाम वर्णन।
तो धाम का वर्णन भी बहुत जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। ठीक है चलो, चितवनी छोड़ करके वर्णन की बात नहीं है, लेकिन वर्णन जो करेंगे वो चितवनी में सहायता ही करेगा। और मैंने कई बार कहा है कि यदि आपके अंदर वैराग्य है, विरह है, सेवा समर्पण है, परम धाम की शोभा को वाणी से आपने समझा है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हुए भी आपकी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है। लालदास जी महामती जी के बड़ी वृत्त पढ़ते हुए भी आपकी सुरता परम धाम का अनुभव करती है सुंदर साथ जी। करे सिफत नी कोई आखिर, निकोई शब्द का अर्थ होता है, ये उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है नेकी या भलाई। सुंदर से तो यार सुंदर साथ जी, नेकी भलाई का ही जो है, अच्छे आचरण का ही सभी ब्रह्म मुनि एक तो स्वयं भी पालन करेंगे और दूसरों को भी अच्छे आचरण का ही उपदेश देंगे। और जो सुंदर सा जी निंदा चुगली वाली बातों से खुश होता है तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। मैंने इसको निकाल दिया और खुश हो गए, लो बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। तो समझो कि वो उसके अंदर परम धाम का कोई लक्षण नहीं। किसी को निकाल देने से जो खुश हो जा रहा है कोई, किसी को छल कपट करके खुश हो जा रहा है, किसी अच्छे आदमी को या किसी धर्म प्रचारक को बिठा दे घर में, या उनको मतलब जागनी कार्य से निष्कासित करवा दे और खुश हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति तो समझ लो कि फिर राज्य की कितनी कृपा है, खुद ही समझ लो। उत्तम आचरण करेंगे और उत्तम आचरण का ही उपदेश देंगे। ये जो मुत्की मुसलमान, करी इशारत ऊपर ईमान। इसमें जो कह रहे हैं मुत्की का मतलब होता है संयमी। तो ये जो है वाणी में जगह जगह ये शब्द आया है। संयमी ईश्वरी सृष्टि को कहा गया है, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि भी संयमित होंगे, वो भी भोग विलासिता में डूबने वाले नहीं होंगे। और मुसलमान का मतलब होता है ईमान वाले, तो ईमान वाले भी, ईश्वरी सृष्टि भी ईमान वाले हैं और ब्रह्म सृष्टि भी ईमान वाले हैं। मुसलमान का शाब्दिक अर्थ ईमान वाला होता है। लेकिन अब क्या करें, अभी जो है ऐसी संसार की स्थिति अभी चल रही है, धार्मिक कट्टरता और धार्मिक झगड़े के बीच में सब अच्छे अच्छे शब्द भी खराब हो गए। जैसे कि भेखे बिगाड़ियो बेराग कहते हैं ना, उस तरह से स्थिति है। संयमित होना चाहिए, ईमान वाले संयमित हैं। करी इशारत ऊपर ईमान, उनके विषय में भी कुरान में हदीसों में संकेत किया गया। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के विषय में संकेत नहीं है, ईश्वरी सृष्टि के विषय में भी संकेत लिखा है। जैसे आता है ना सूरह कद्र में, फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, तो वहां पर रूहें ब्रह्म सृष्टि है, फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि है। अब जैसे पुलसरात के वर्णन में आता ना कि जो बिजली के समान जाएंगे मोमिन, और मुत्की जो है घोड़े के समान जाएंगे, तो यहाँ पर मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि जो बिजली के समान भवसागर को या पुलसरात को पार कर लेंगे, और मुत्की यानी कि ईश्वरी सृष्टि वो घोड़े के समान लंबी लंबी छलांगे लगा करके, कट कटा कर छिलछिला करके वो भी पार हो जाएंगे। इनके विषय में भी संकेत लिखा है। बंदगी यही है बुजरक, दूजी पाक गिरो बीछक। तो यही बंदगी सर्वश्रेष्ठ है, निस्वार्थ सेवा समर्पण। ऊपर के छुपाइयों में बताया ना, रोजा नमाज सब बताए, बातें बताया गया है सुंदर साथ जी। परमात्मा का ध्यान, परम धाम का ध्यान है ना, स्वाध्याय वाणी मंथन सेवा समर्पण त्याग सेवा, अपना हृदय पवित्र रखना सबसे जरूरी चीज है। देखिए सुंदर साथ जी, कबीर जी ने क्या कहा, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। यदि मैं दूसरों को ठगता हूं तो मेरा हृदय अपवित्र हो जाएगा, मलिन होगा। लेकिन ये कोई मुझे ठग लेता और मैं जानबूझ करके भी ठगा जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठग ले भैया, लेकिन इससे मेरा हृदय की पवित्रता तो बनी रहेगी ना। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए चिन शरत धाम की न छोड़ियो सूरत पीछे फिरा। यही सब श्रेष्ठ बंदगी है। खेल का जोश आया सबो इश्क ना रहा किन, बोले मैं भी कम ज्ञानी नहीं हूं, उसको मत बुलाओ मुझे बुला लो, मुझे ज्यादा समय दो उसको मत कम समय दो, वो जहां जाएगा हम नहीं जाएंगे।
उसको जो बुलाएगा उनसे हम बात भी नहीं करेंगे, संबंध नहीं रखेंगे। ये क्या चल रहा है? दूजी पाक गिरो भी छक, दूसरी जो ईश्वरी सृष्टि है वो भी पवित्र है, वो भी हृदय निर्मल हृदय है, वो भी सत्य परब्रह्म के मार्ग पर चलते हैं। सुंदर साहब, यहाँ पर हक का मतलब है सत्य, वो भी सत्य मार्ग में चलने वाली है। ईश्वरी सृष्टि भी देखा देखी भक्ति नहीं करेगी, ईश्वरी सृष्टि भी अंध भक्ति नहीं करेगी, सकाम भक्ति नहीं करेगी, फर्ज बंदगी नहीं करेगी, औपचारिक भक्ति नहीं करेगी, वो सत्य मार्ग पे वो भी चलने वाले हैं। गिरो मोमिन जमे करें, छह सिफते वारसी धरें। गिरो मोमिन जमे करें, तो दूजी पहा के गिरोह जो है, ईश्वरी सृष्टि के जो गिरोह है, उनको भी ब्रह्मात्माएं जागृत करेंगे। देखिए, ब्रह्मात्माओं को राज जी ने, प्राणनाथ जी ने जगाया, फिर ब्रह्मात्माओं के द्वारा ईश्वरी सृष्टि को मिलेगा, और फिर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के द्वारा सारी दुनिया को मिलेगा। गिरो मोमिन जमे करे, छह सिफतें वारसी धरे, छह प्रकार के सद्गुण को धारण करते हैं। वारसी का मतलब होता है विरासत। विरासत क्या होता है? जैसे पिताजी की संपत्ति बेटे को मिल जाती है, उस तरह उसको विरासत कहते हैं। तो बसरी मलकी की तीनों सुरतों के विरासत के रूप में ज्ञान प्राप्त होगा उनको, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रज रास जागनी परम धाम सब, विश्वास, सेवा, समर्पण, ध्यान और प्रेम, ये जो सद्गुण उनको विरासत के रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मात्माओं को वैसे भी जो है देखा जाए, मैंने कई बार बताया भी है सुंदर साथ जी, जिन पांचों शक्तियों से ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, उस वाणी को समझने के लिए वो पांचों शक्तियों की जरूरत भी पड़ेगी। जिस शक्ति से वाणी अवतरित हुई है, वो उस शक्ति के बिना वो वाणी समझ में आने वाली। कुरान का भी देखो, कुरान जिस शक्ति से अवतरित हुआ है, उसको समझना तो वो शक्ति चाहिए ना। कुरान जिस शक्ति से अवतरित हुआ, तो कुरान के रहस्य को समझना तो वही शक्ति दोबारा चाहिए। ये तो वो रहस्य को समझ सकते नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम ज्ञान की शक्ति, और हुक्म की शक्ति, ब्रह्मात्मा परम धाम की आत्मा का होना, ये ये जो है परमात्माओं के अंदर संभव है। और ये सब होने के कारण देखिए, ज्ञान, विश्वास, सेवा, समर्पण, ध्यान, प्रेम, ये सारी चीजें जो है मात्र ब्रह्मात्माओं के अंदर जो है ये प्राप्त होती है। सुंदर सा जी, और जीती कोई वारसी नाम, सो न पकड़े हाथ हराम। जीती जो भी कोई ब्रह्मात्माएं हैं जो उक्त सद्गुणों की वारिस हैं, या मोहम्मद तीनों सुरतों की वारिस हैं। देखिए, तीनों सुरतों की विरासत के रूप में मिल रहा है ना ये सब चीजें। तो जो भी तीनों सुरतों के वारिस हैं, या 5 दिन के लीला के वारिस हैं, जिस दृष्टि से भी आप कह सकते हैं, सद्गुणों के भी वारिस कह सकते हैं। तो जो भी ब्रह्मात्माएं हैं, सो ना पकड़े हाथ हराम, वो कभी भी ब्रह्मवाणी में वर्णित जो है निषिद्ध कर्मों का कभी भी काम नहीं करेंगे। हराम का मतलब मैंने बताया था, जो निषिद्ध कर्म है उसको हराम कहते हैं। ये काम नहीं करना है, ये हराम हो गया, है ना। ये जो है काम हो, भोजन है कि ऐसा भोजन नहीं खाना है, तो बोले ये हराम है। हराम का मतलब ये निषिद्ध है, मना है। हलाल का मतलब ये काम कर सकते हैं। हलाल और हराम, हलाल मतलब जो काम कर सकते हैं, हराम यानी जो काम करना मना है, जो निषिद्ध कर्म है। जैसे 4-5 प्रकार का जो परहेज वितक में आता है ना, तो जो भी ब्रह्म सृष्टि है वो कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करेगी। उनके मन में कोई लोभ ना झूठ आता है, न धन संपत्ति का मोह होता है, न मान प्रतिष्ठा का मोह होता है, न सगे संबंधियों का मोह होता है, न धन संपत्ति। क्योंकि देखिए, बुरे कर्म कहाँ पर होते हैं? इनमें से ही किसी कारण से होते हैं।
यदि मान प्रतिष्ठा की इच्छा है तो मैं मान प्रतिष्ठा के लिए किसी का अपमान कर दूं, किसी को निंदा चुगली करके निकलवा दूं। क्यों? क्या कि मेरा मैं आगे बढ़ूं और दूसरा कोई मेरे रास्ते में ना आए, ऐसी भावना हो जाती है। जिन्हों किया साहेब तहकीक, जिन्हें एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो गई है ना, उनके परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की दृढ़ता पूर्वक पहचान कर लिया जिन्होंने, जिन्हों किया साहेब तहकीक, तहकीक मतलब निश्चित दृढ़ कर लिया इसे, ये बात सही है, अक्षर अक्षर से परे परम धाम है, हम परम धाम की आत्माएं हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लई मिरास अल्लाह न जी, देखिए मिरास मतलब भी क्या होता है कि विरासत की संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी मिल गई, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, खुश हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म आत्माओं की प्रॉपर्टी क्या है? अल्लाह नजीक परमात्मा के समीप मूल मिलावे में हम सब विराजमान हैं, और वो हमारा निज घर है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। सुंदर सा लई ने लिया, अल्लाह के नजीक ने मूल मिलावे में, वहां पर हम समीप बैठे हैं, इस बात का हम उनको ज्ञान हो गया। सुंदर सादी से चुपाई कही आती है, इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है सेहरक से नजीक कहिया, सेहरक से नजीक हक अर्श बीच, हक इलम देवे बैठाए, ऐसा इलम लदुन्नी रूह अल्लाह ले आए। ये ब्रह्म ज्ञान में इतनी पावर है कि हमको पहचान हो जाती है कि हम मूल विलावे में राज्य के चरणों में विराजमान है। सुंदर सच, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ये शरीर में, मेरे अंदर, मेरे जीव के अंदर या मेरे आत्मा के अंदर, इस शरीर के अंदर राज्य विराजमान है, इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य की शोभा को दिल में बसाना इंपॉर्टेंट है, राज्य की शोभा दिल में बसे वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आंख मुंद करके मानो कि मेरे अंदर राज्य बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि संसार ही झूठा है, ये शरीर ही झूठा है। जब तो फिर यहाँ पर मैं और मैं ही नहीं हूं ऐसा मानना है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं हूं ऐसा ही जब नहीं मानना है, तो फिर यहाँ पर राज्य भी है मानने का काम ही कहाँ रहा। सूरता एके राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम सामाजी साथ जी चले भूम बैठे जाए। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि मैं मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हूँ। जब स्वयं को ही मूल मिलावे में बैठे हुए हर पल देखना है, तो यहाँ पर फिर मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर, हाँ, जीव चेतना के अंदर के, हृदय के अंदर के, आत्मा के हृदय के अंदर, यहाँ की बात ही नहीं करना है। हम कहाँ पर बैठे हैं? मूल मिलावे में। सुंदर सा जी, वहां पर हमारे बैठे होने का हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये हमारी एक, हमें जो है समझो कि विरासत के रूप में मूल मिलावे का या परम धाम का हमको सुख प्राप्त हुआ। ना मिरास मतलब होता है संपत्ति या विरासत में प्राप्त होने वाली संपत्ति। जिनो अभिस्त बिलंदी पाई, बिलंद देखिए, बिलंदी शब्द का शुद्ध होता है बुलंद। बुलंद मतलब समझते ना, बोलेंगे कि ये बुलंदी में पहुंच गया है, मतलब सबसे ऊपर। बुलंदी मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर में जो दिव्य परम धाम है। तो परम धाम को हदीसों में, कुरान में बहिश्त के रूप में भी वर्णन किया, लेकिन कौन सा? सर्वोपरि बहिश्त। फिरदौस करके नाम भी लिखा, फिरदौस नाम भी लिखा हुआ एक जगह, इसलिए वाणी में भी कई चौपाइयों में परम धाम को बहिश्त लिखा हुआ है। भिस्त खजाना पाया अपनी, खुशहालिया इनो होसी घनी, भिस्त खजाना पाया अपनी। परम धाम के सुख प्राप्त होना भी जन्नत है। और वहां पर जो दूध शहद की नदियां चले, वर्णन आता है ना, उसको बोलते हैं बागे जन्नत। तो बागे जन्नत मतलब परम धाम के बगीचों को ही बागे जन्नत कहा गया। गिरो बड़े मरातबे पहुंचाए, मरातबा मतलब मर्तबा, बहुत ऊंचा, बड़ी शोभा या बहुत बड़ी पदवी की बात है। ब्रह्म आत्माओं को राज्य महाराज ने दिव्य परम धाम का ज्ञान प्रदान करके बहुत बड़ी शोभा प्रदान किया। सुंदर सुंदर गिरो बड़े मरातबे पहुंचाए, राज्य ने ऐसा बड़ा ओहदा दिया कि हम परमात्मा कहाँ पर हैं? दिव्य परम धाम में हैं। पाई भीष्ट बिलंदी, पाई उस दिव्य परम धाम की प्राप्ति किया। प्राप्ति क्या किया? जो वहां पर है उन्हें ही वो प्राप्त होने वाला है। गिरो बड़े मरातबे पहुंचाई,
उनको ज्ञान और ध्यान के द्वारा परम धाम का सुख प्राप्त किया, और परम धाम की हम आत्माएं हैं, ये ज्ञान प्राप्त किया। गिरो बड़े मराठवे पूजे ब्रह्मात्माओं को राज्य महाराज ने इस प्रकार से बहुत बड़ी शोभा प्रदान किया है। और लई और भीस्त मिरास, और दूसरे लोगों ने क्या किया, मतलब ईश्वरी सृष्टि लई और भीस्त मिरास, भीस्त की संपत्ति, मिरास यानी संपत्ति। तो ईश्वरी सृष्टि ने भी अक्षर ब्रह्म की जो सुरताएं हैं उनको भी दिव्य परम धाम के सुख प्राप्त हुए ज्ञान और ध्यान के द्वारा। सुंदर सा जी ना, ज्ञान और ध्यान के द्वारा ब्रह्मात्मा को भी प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रह्मात्माओं को वहां का ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, हम मूल मिलावे में विराजमान हैं। लेकिन ईश्वरी सृष्टि को यह अनुभव नहीं होगा कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ। उसका ज्ञान के द्वारा और कुछ ध्यान के द्वारा कुछ अनुभव हो जाएगा, बस यही है। जो रहे मोमिन बीच विलास ना, तो ईश्वरी सृष्टि भी क्या थे, रास लीला के समय में एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो कुमारिकाओं की सुरता थी, है ना, ईश्वरी सृष्टि की सुरता थे। एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में दो दो सुरताएं थी। सुंदर साथ जी इस प्रकार से वहां पर रास लीला का भी सुख प्राप्त किया था उन्होंने। रहे मोमिन बीच विलास, इसका कारण क्या है कि देखिए, ईश्वरी सृष्टि मतलब अक्षर ब्रह्म ही समझिए आप। ईश्वरी सृष्टि और अक्षर ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं, समझो, है ना। वहां पर क्योंकि परम धाम में अक्षर ब्रह्म ने इच्छा किया था कि हमको रंग महल के अंदर में होने वाली प्रेम में लीलाओं का ज्ञान प्राप्त हो, उसका सुख प्राप्त हो, ऐसा अक्षर ने इच्छा किया था। तो ईश्वरी सृष्टि के रूप में भी और अक्षर की सुरता के रूप में भी रासलीला का उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि रासलीला भी में भी क्या है, परम धाम का ही सुख लीलाओं का अंश है। रासलीला में कोई नई प्रकार की लीला नहीं है, परम धाम में जो लीला है उसी का ही अंश रासलीला में था। तो उसी प्रकार अब जागनी लीला में भी ईश्वरी सृष्टि को परम धाम का सुख प्राप्त तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहे। ब्रह्म सृष्टि के समान ईश्वरी सृष्टि स्वयं को परात्म स्वरूप में किशोर सखी स्वरूप में नहीं देख सकती। प्रेममयी लीलाओं की चितवनी वो कर सकती नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान प्राप्त कर सकती है, कुछ अंश मात्र सुख प्राप्त कर सकती है। सुंदर जी बिना मोमिन है जो और ताको दोजक भिस्त बीच ठोर, मोमिनों के अतिरिक्त और ईश्वरी सृष्टि के अतिरिक्त भी जो है, यानी कि कौन बचा, जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि के लिए क्या लिखा गया है, उनका क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, ताको दोजक भीस्त बीच, उनको पहले दोजक में जाएंगे, दोजक में जलेंगे, फिर उनको बहिष्त की प्राप्ति होगी। पहले दोजक में जलेंगे, दोजक मतलब मैंने आपको बताया था, दोजक का मतलब केवल पश्चाताप नहीं होता सुंदर सा जी, मायावी दुखों की अग्नि में भी जलना पड़ेगा, है ना। मायावी दुखों की अग्नि में जब तक नहीं जलेंगे तब तक सुंदर सा जी पश्चाताप भी नहीं होता है। बिना दुख है किसी को गलती का एहसास कहाँ होता है, बिना सजा मिले किसी को पश्चाताप नहीं होता संसार। मैंने बताया था कि जगत के अंतिम समय में इसी कारण संसार में बहुत बड़ी विपदा आ सकती है, जो ग्रंथों में लिखा है, और बहुत बड़ी जो दुख विपदा आएगी उसके पश्चात ही जीव सृष्टि के मन में पश्चाताप का भाव होगा, सत्य की खोज की भावना होगी। उसके पश्चात परब्रह्म अक्षरातीत की कृपा से सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, और जागृत बुद्धि जब मिलेगी सुंदर सा जी, तो उसके पश्चात वो अखंड बहिष्ठ प्राप्त करेंगे ने, अखंड मुक्ति प्राप्त करेंगे सुंदर सा जी। और काफर दोजख में जल देखे भिस्ती मरे जल, मैंने बताया था ये प्रसंग, मैंने कुछ दिन पहले चर्चा में लिया था। कैसे वर्णन किया, देखिए कुरान में पहले क्या वर्णन किया वो समझिए। उसमें क्या किया कि दोजख और जन्नत आजू बाजू में होगा, समझो। जैसे यहाँ पर हमारे घर के बाजू में, थोड़ा बाजू में दूसरे का घर है, तो मैं अपने घर से बाजू वाले के घर में देख रहा हूँ कि उन लोग तो नाच गान कर रहे हैं, और जबकि मेरे घर में दुखी का वातावरण है, दुख का वातावरण है, बाजू वाले घर में सब लोग नाच गान कर रहे हैं। अब बाजू वाला देख रहा है कि ये लोग जो है दुखी है और हम आनंद में हैं,
अब यहाँ पर क्या होता है, वैसे सामान्य रूप से किसी का दुख देख करके खुश होने की बात नहीं होती है, लेकिन क्या लिखा है कि दोजखी लोग जन्नती लोगों को देखेंगे तो उनका दुख ज्यादा बढ़ेगा, कि वो सुख में पहुंच गए, हम दुखी रह गए। इसका उल्टा जन्नती जो है दोजखियों को देखेंगे तो वो खुश होंगे कि हम जो सुख में हैं, और वो हमने उनके जैसी गलती नहीं की, या खुदा ने हमको उनकी जैसी गलती करने से बचा लिया, जिस कारण हम आज परमात्मा के सुख में। अब समझिए, अड़ोस पड़ोस में कोई दोजख जन्नत नहीं है, और बेहद मंडल में दोजख तो कोई है ही नहीं। यदि किसी को पता चले तो मुझे भी बताना कि कौन से अंतस्करण में दोजख का स्थान है जरा। दोजख कहीं पर है ही नहीं सुंदर साथ जी। दोजख क्या है? मायावी दुख और पश्चाताप की अग्नि ही दोजख कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होगा सुंदर साथ जी, अभी जो है हमारे बीच में देखिए, हमारे बीच में सब लोग मिल करके अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हैं, दिखावे की भक्ति कर रहा है, कोई सकाम भक्ति कर रहा है, कोई धार्मिक कट्टरता कर रहा है, जो भी कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होगा कि कर्मों के अनुसार, उस दिन कर्मों के अनुसार जब सबको सजा मिलेगा, संसार में ही मिलेगा। कुछ लोग अपने भौतिक सुखों में डूबने के कारण मायावी दुखों के भागी बनेंगे। भोग में रोग, मोह मोह में शोक है, भोग में रोग है, दुख अशांति है। कुछ लोगों ने परमात्मा को छोड़ करके भौतिक सुखों में डूबे रहे। कुछ लोग बहुदेव पूजा, दिखावे की भक्ति, सकाम भक्ति में लगे रहे। और कुछ लोग एक परमात्मा की भक्ति किया, एक परमात्मा को पहचान कर अपने आत्मा के निज स्वरूप को पहचान कर दिव्य परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान किया। अब ये जो है मायावी दुखों से बचे हुए आनंद से रहेंगे, तो उनको भाई परमात्मा का एहसान तो मानेंगे कि राज जी ने हमको कितने बड़े दुख से बचाया। दुनिया वाले कैसे दुख में, आज भी देखो कैसे दुख में पड़े हुए हैं सारे। जिससे ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो वास्तव में मायावी दुख में पड़ा हुआ है। तो राज्य का एक बहुत बड़ा एहसान होता है ना कि आज राज्य की कृपा से हम इतना ज्ञान प्राप्त किए हैं, और दुनिया वालों के समान नहीं तो हमारा भी क्या बुरा गत होता, बुरा हाल हो सकता था ना हमारा भी, यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो। और दुनिया वाले उस समय सोचेंगे कि हमने बड़ी गलती कर दी, नहीं तो हम भी इनके समान, जो जन्नती हैं उनके समान हम भी आज आनंद में होते। वो अपने गलती के कारण, पश्चाताप के कारण दुखी होंगे कि हमने जो है यदि पहचाना होता तो आज हम भी जन्नत में होते। हमारी गलती के कारण हम ये प्राप्त नहीं कर पाए परमात्मा का सुख, इस कारण वो दुखी होंगे। और परमात्मा इसलिए प्रसन्न होंगी कि परमात्मा के ने हमको बचा लिया, नहीं तो आज हमारा भी इन बुरे, इनके दो झक्कियों के समान हमारा भी बुरा हालत होता। सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक बात समझिए, मैंने कई बार आपको बताया है सुंदर साथ जी, जागृत बुद्धि प्राप्त होने के बाद ही जीव मुक्ति का अधिकारी बनेगा। जागृत बुद्धि प्राप्त होने के बाद पश्चाताप होने का कारण नहीं है सुंदर साथ जी। चुपाई देखिए, मैंने बताया पहले मायावी दुख और प्रायश्चित या पश्चाताप का दुख होगा, दोजख होगा, फिर परमात्मा की कृपा से जागृत बुद्धि मिलेगी, फिर मोक्ष मिलेगा। ये सही क्रम है। देखिए, तब ये होशी आजीज, सारी दुनिया दुखी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, मायावी विपदाओं से, प्रकोप से, विभीषिका से दुखी हो जाएगी। और मौला तो मेहरबान, तब लेसी सबों को भिस्त में देकर अपनो ईमान। ईमान देने का मतलब ही है जागृत बुद्धि देना, क्योंकि बिना ज्ञान के ईमान सिद्ध नहीं होता है। तो क्या होगा, सबको जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे, और उसके पश्चात बहिष्ठ में अखंड होने के अधिकारी हो जाएंगे। तो बहिष्ठ में अखंड हो जाएंगे तो सबसे पहले दुखी होंगे, पश्चाताप होगा, मायावी भौतिक जो भौतिक दुख भी प्राप्त होगा, सांसारिक रूप से कर्म फलजन्य दुख प्राप्त होगा। उसके बाद पश्चाताप होगा, पश्चाताप होने के बाद जागृत बुद्धि मिलेगी, और फिर बहिष्ठ उसके पश्चात मिलेंगे, यानी अखंड मुक्ति उसके बाद में। अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे तब वो तो बहिष्ठ प्राप्त होगी ना। अभी जिनको परमात्मा का सुख प्राप्त नहीं होगा तो वो भी अक्षर के हृदय में अखंड होने योग्य नहीं है। जो ईमान ले आए कि सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं, क्यों ये कर। अभी जो ईमान लाएगा तो उस समय मुक्ति प्राप्त करेगा, और बहिष्ठों में भी अखंड सुख प्राप्त करते रहेगा। जो अभी अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सका, वो उस समय भी
मुक्ति का अधिकारी नहीं बन पाएगा फिर, है ना। जब तक जागृत बुद्धि सबको प्राप्त नहीं होगा तब तक वो मुक्ति का अधिकारी कोई भी बन सकता नहीं। भिस्ती देखे दो जखियों दुख, देखे मोमिन होवे सुख दिखे। बहिश्ती जो है वो दो जखियों को दुखी देखेंगे सारी दुनिया वाले, देखो भौतिक सुखों में डूबे रहे, परमात्मा की भक्ति को छोड़ दिया, एक परमात्मा की पहचान नहीं किया, या प्राणनाथ जी की वाणी को नहीं सुना समझा, एक परमात्मा के सत्य मार्ग में नहीं आए। उसका अंजाम ये हो रहा है कि वो दिन रात मायावी दुखों में दुखी हो रहे हैं। और हमको राज जी ने अनंत दुखों से बचा लिया। देखे मोमिन होवे सुख दे, मोमिनों को क्या होगा कि उससे और ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी कि राज जी ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम भी इनके समान जल रहे होते, दुखी हो रहे होते। जो कहिया बीच मिसल जा दिल, इस तरह से सुंदर साथ जी मिसल जा दिल नाम की किताब में लिखा है, पावे ईमान बीच मिसल, उन परमात्माओं में ही सच्चा ईमान पाया जाता है। जो सके ना साँच कर सो जले दोजक माहे का फर। और देखो जो सत्य मार्ग पे नहीं चल सकेगा, एक सत्य परब्रह्म की पहचान होना, आत्मा परमात्मा के स्वरूप की, अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान होना, और उसके सत्य मार्ग पर यानी कि सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी के मार्ग पे जो नहीं चल सकेगा, सो जले दो जख्मा है का फिर वो अवज्ञाकारी ऐसे लोग क्या करेंगे, दो जख में जलना पड़ेगा, यानी मायावी दुखों और पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। मायावी दुखों के बिना पश्चाताप नहीं होता है सुंदर साथ जी। परमात्मा के सत्य मार्ग पे जो नहीं आएगा, वाणी मंथन सेवा चितवनी और अपने निज स्वरूप निज घर की पहचान करके वहां का चिंतन ध्यान जो नहीं करेगा, वो फिर उस दुख विभीषिका के प्रकोप के विपदा के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा उस समय। लेकिन जो वाणी मंथन सेवा चितवनी के मार्ग में चलेगा, वो उस बड़ी विपदा से बचे रहेगा। परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। भीस्त दो जखी दूर थे देखे, त्यों त्यों चले आप इसे के देखिए कि भीस्त वालों को, बहिस्त वालों को दो जखी लोग यानी कि जीव सृष्टि दूर से देखेगी कि देखो हम इतना माया में दुखी हैं, और वो परमात्मा के ध्यान में मस्त बैठे हुए हैं, परमात्मा के चिंतन में कोई दुख नहीं हो रहा उनको, धन के नुकसान का उनको कोई दुख नहीं होता है, संसार का कोई भी दुख उनको छू पाता नहीं, परमात्मा के ध्यान में आनंद में मस्त बैठे हुए हैं। तो उनको देख करके दो झकी लोग और ज्यादा दुखी होंगे कि हमको मायावी दुख मिल गया, या तो पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दुखी होंगे। त्यों त्यों जले आप इससे कि उतना ज्यादा और ज्यादा जो है दुखी होंगे। तुलनात्मक दृष्टिकोण भी एक वजह है सुंदर सा, कि ब्रह्म आत्माओं को एक तो राज्य ने मायावी दुखों से भी बचाया और अपना प्रेम आनंद प्रदान किया। लेकिन ये कारण नहीं है कि परमात्मा ने उनको बहुत सारा धन दे दिया, बहुत सारा बंगला दे दिया, बहुत सारे गाड़ियां दे दिया, बहुत बड़ा परिवार दे दिया, इस कारण से जीव सृष्टि जल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि उनका एक तो सुरक्षित भी रखेंगे, और परम धाम का अपना परमात्मा का यानी कि अपना परम धाम का सुख प्रदान करेंगे, उसमें ही आनंदित रहेंगी ब्रह्म सृष्टियां। और जीव सृष्टि तो देखेंगे कि ये आनंद से बैठे हुए हैं, हम इतना दुखी हो रहे हैं, तो वो तो दुखी होंगे। तुलनात्मक दृष्टिकोण की वजह से उनकी पश्चाताप की अग्नि और ज्यादा तीव्र हो जाएगी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, समय हो गया है तो चौपाई दोहराएंगे। जो सके ना सांच कर, जो सकेन साँच कर, सो जले दोजक माहे का फर। सो जले दोजख माहे काफर। भिस्त दोजखी दूर थे देखे, विस्त दोजखी दूरथे देखे, त्यों त्यों जले आप विसेखे। त्यों त्यों जले आप बिसेखे, त्यों त्यों जले आप विसेखे। त्यों त्यों जले आप बिसेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी जी, सुंदर प्रणाम। साथ जी।
कल भी जूम इसी समय अपने बराबर लगेगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। हमारे बीच में नरेंद्र भाई पटेल भी दिखाई दे रहे हैं, तो सुंदर साथ जी को प्रणाम करना चाहें तो बोल सकते हैं। प्रणाम जी, मैं उनका अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। प्रणाम जी सुंदर जी। बहुत ही आनंद आ रहा है सबको। मुझे भी आनंद आ रहा है। मैं कभी कभी ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन प्रणाम जी। ये कयामतनामा की जो चर्चा है वो सच में ऐतिहासिक एक घटना हो रही है। तो ये राजी महाराज की बड़ी मेहर है और हम सब लाभ ले रहे हैं। यूट्यूब पे है तो और सुंदर साथ को भी ये सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि सबको सही चित्र मिले। प्रणाम जी। सदा प्रणाम आनंद जी। मंगल में रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। जी। जी, प्रणाम आज जी। अच्छा लगा आप आए तो। हाँ जी मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सुसंत महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्री सभी सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिन मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रैन जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीना जी। छीण छीण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। एति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय ताल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास बिलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साजी की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। कल फिर इसी समय हम फिर से मिलेंगे जूम क्लास में सुंदर साथ जी। अभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए विदा होते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी के चरण महाराज कमल जी। में कोटि कोटि प्रणाम प्रेम महाराज प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सब। प्रणाम जी प्रणाम जी।